ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। कोरोना महामारी ने अर्थव्यवस्था को भारी चोट पहुंचाई है। लॉकडाउन में काम धंधे चौपट हो जाने से लोग खासे परेशान हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि लॉकडाउन के बहुत सारे सकारात्मक पहलू भी हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको जीवन में पहली बार होती दिखाई दे रही होंगी। कोरोना महामारी से भले ही अब तक 200 लोगों की मृत्यु हो गई हो, लेकिन लॉकडाउन के कारण हजारों जिंदगियां बची भी हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इस लॉकडाउन के नुकसान होने के साथ साथ कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण खत्म हो चुका है। प्रकृति अपनी रंगत में लौटने लगी है। लॉकडाउन के जरिए प्रकृति ने सारी दुनिया को एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है। इस संदेश को समझें तो पाएंगे कि दुनिया के अधिकांश शहरों में सांस तोड़ती हवा साफ हुई है। हर समय धुएं से काला रहने वाला महानगरों का आसमान नीला दिखाई देने लगा है और रात को तारे चमकने लगे हैं। जालंधर से हिमालय की बर्फीली चोटियों के दृश्य रोमांचित कर रहे हैं। दिल्ली की दम घोटू हवा से राहत मिल गई है। दिल्ली के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक दिल्ली गेट का चौराहा है। हालांकि हमने आईटीओ का चौराहा भी देखा। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का बोर्ड है वो फिलहाल काम नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखकर ये जरूर समझ में आता है कि इस वक्त पोल्यूशन का जो लेवल है, प्रदूषण का स्तर बिल्कुल खत्म जैसा है। वाहन चल रहे हैं, जरूरी काम से जो निकले होंगे थोड़े बहुत वाहन। ये वो जगह है जहाँ पर एक जमाने में खड़ा भी नहीं हो सकते थे, आंखें जलने लगती थी, चेहरा काला पड़ जाता था। किस तरीके से दिल्ली के प्रदूषण में कमी आई है। हमारे साथ पत्रकार हमारे साथी हैं राजेंद्र स्वामी जी। स्वामी जी, आपने भी पूरी दिल्ली का सर्वे किया है और किस तरीके से आपका अनुभव बोलता है? देखिए, हमने गाड़ियों का जो प्रेशर था, दबाव था, कंजेशन था, वो बहुत कम हुआ है। नानक प्याऊ गुरुद्वारे सीएनजी पे जब हमने रुके, हमने सीएनजी भरवाई तो वहाँ पता किया 13,000 किलो का उनका कंजम्पशन होती थी, डेली बिक्री होती थी सीएनजी पंप पे, और वो घट करके 2,000 किलो पे आ गई है। तो आप समझिए लगभग 80% जो फ्यूल है गाड़ियों का, चाहे वो सीएनजी हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, उसमें कमी आई है। जो ट्रैफिक में जो कमी आई है उसका सीधा सीधा असर एयर इंडेक्स क्वालिटी पे पड़ा है। तो बहुत अच्छा लोगों को लग रहा है। लोग गाड़ियाँ खुले शीशे करके चला रहे हैं, जो कभी गाड़ियों के शीशे को बंद करके चलाते थे। तो इसके अच्छे परिणाम कुछ निकले हैं और एयर क्वालिटी का इंडेक्स काफी सुधरा है। यही नहीं, कई शहरों की सड़कों पर जंगली जानवर घूमते नजर आ रहे हैं। नोएडा में जीआईपी मॉल के सामने नील गाय घूमती देखी गई। दक्षिण भारत के एक समुद्री तट पर हिरन अटखेलियां करते नजर आए। पक्षियों का कलरव सुनाई देने लगा है। शहरों के पार्कों से गायब तोते और दूसरी चिड़ियों की आमद शुरू हो गई है। हरिद्वार में राजाजी नेशनल पार्क से निकलकर एक गजराज गंगा जी में हर की पौड़ी पर स्नान करने पहुंच गए। हजारों करोड़ रुपए यमुना को साफ करने के लिए सरकार खर्च कर चुकी है। बहुत सारे योजनाएं बनाई जा चुकी हैं, लेकिन यमुना साफ नहीं हुई। इस लॉकडाउन का एक ये सकारात्मक असर और पहलू है कि यमुना पहले से साफ हो गई। गंगा, यमुना और वातावरण की शुद्धि का ये काम तमाम सरकारी योजनाओं पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने से भी नहीं हो पा रहा था। लॉकडाउन के कारण मृत्यु दर में भी 25 से 30% की कमी आई है। यदि इसका सही विश्लेषण करें तो पाएंगे कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु प्रायः समाप्त हो गई है। प्रदूषण के चलते सांस के मरीजों को नया जीवन मिला है और तनाव कम होने से हृदयघात भी घटे हैं। अपराधों में भी आश्चर्यजनक कमी आई है। लोग एकाकी से संयुक्त परिवार की तरफ लौटने लगे हैं। परिवार के साथ पूरा समय बिताना एक अनूठा अनुभव साबित हो रहा है। स्लम बन चुके महानगरों से प्रवासी लोगों का अपने गांव की तरफ लौटना भी प्रकृति की तरफ लौटने जैसा है। अंधाधुंध पैसा कमाने और आधुनिकता की दौड़ ने पिछले कुछ दशकों में गांव और शहरों के बीच एक असंतुलन बना दिया था। इसलिए लॉकडाउन को पर्यावरणविद प्रकृति के संरक्षण के लिए एक अच्छी पहल मान रहे हैं। दरअसल कोरोना जैसे वायरस का आक्रमण भी प्रकृति का संतुलन बिगड़ने से हुआ है। लॉकडाउन के बाद सकारात्मक प्रभाव देखकर लगने लगा है कि ठोस नीति बनाकर साल में एक बार इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति में
साल में 2 बार व्रत रखने का प्रावधान है। माना यह जाता है कि इस व्रत से, नवरात्रों के व्रत से शरीर का शोधन हो जाता है, शरीर अपनी मरम्मत खुद कर सकता है। अगर हम इस्लाम की बात करें तो उसमें भी रोजे रखने का प्रस्ताव है कि 30 दिन 40 दिन के रोजे रखे जाते हैं। इसीलिए जानकारों का यह भी सुझाव है कि हर साल इसी प्रकार का एक लॉकडाउन अवश्यंभावी होना चाहिए, यानी 15 दिन के लिए एक ऐसी नीति बने कि सब कुछ बंद कर दिया जाए, जिससे प्रकृति अपनी पुरानी रंगत को फिर से पा सके। कैमरा पर्सन जोगेंद्र के साथ अतुल सिंघल, दिल्ली दर्पण के लिए।